नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। आज हम अपने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन से मुझे इंटरनल चॉइसेस मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसका कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू में 0। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, तो नेचर ऑफ रूट्स में आता है डिस्क्रिमिनेंट d, कि मुझे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और d होता क्या है, d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो जो मेरे रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 आता है तो रूट्स मेरे रियल और इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है d। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस का 3x प्लस 5। a इसके अंदर है 2, b इज -3 एंड c इज 5। तो देखो d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac, b -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में 5। -3 का स्क्वायर करूँगा 9 माइनस 8 इंटू में 5, तो 9 माइनस 40 जो कि आ जाएगा माइनस का 31 लेस देन 0, कि जो मेरा d है वो लेस देन 0 है। सो इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस mx प्लस n, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। देखो चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन है कि मुझे फाइंड आउट करना है α² प्लस β²। तो देखो इक्वेशन है मेरी x² माइनस mx प्लस n, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, या फिर मैं कह सकता हूं जीरोस। तो देखो एक कंडीशन मुझे पता है इसमें कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a। तो देखो a क्या था मेरा यहां पर 1, b इज माइनस m और c इज n। तो क्या वैल्यू किससे क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ माइनस m अपॉन में 1, तो वैल्यू आ गई m। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c अपॉन में a। c की वैल्यू है मेरी n, a मेरा 1, तो ये आ गया मेरा n। अब देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी m, और अल्फा इंटू बीटा आ गया मेरा n। फाइंड आउट करना है मुझे α² प्लस β²। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है m, तो m² α² प्लस β² प्लस 2 इंटू में n, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी n। अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो m² माइनस का 2n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा α² प्लस β²। तो ये मेरा आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा, α² प्लस β² की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो वो कहाँ से मिलेगी, मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे सम ऑफ जीरोस पता होना चाहिए जो कि अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा।
और आइडेंटिटी अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा है, द पॉइंट्स ए 0 के, बी -2,1, सी -1,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल एट ए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कि मैंने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर, उसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। सी पॉइंट मेरा ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 और 4 हैं, और बी कोऑर्डिनेट ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 1। कह रहा है मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसने एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आते दिमाग में आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, सबसे पहले माइंड मैपिंग करनी है। माइंड मैपिंग की क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने स्टेप्स करने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसका डिस्टेंस निकाल लूँ, फिर मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँ, और फिर ए सी का। जब मेरे पास ये डिस्टेंस मिल जाएंगे मुझे, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और डिस्टेंस निकलेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है √of x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं ए बी। देखो x1 माइनस x2, तो मैं 0 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस k -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 0 में से किसी को माइनस करो सेम नंबर आता है, तो -2, तो -2 का स्क्वायर करूँगा 4, और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी की। तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। तो ये बन गया k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5। अब मैं फाइंड आउट करता हूं ए सी। ज़ीरो -1 का होल स्क्वायर प्लस k -4 का स्क्वायर। अगेन 0 में से -1 गया, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab जो कि बन गया 8k। सॉल्व करने पर आया k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 17। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बी सी की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो आ जाएगा -2 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 -4 का स्क्वायर। तो -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 9, तो √10। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज़ निकल गई हैं। अब ए बी सी क्या है, ए बी सी कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि जो कि क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर। क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरी हाइपोटेनस है यहाँ पर बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी क्या था मेरा, √10
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC है मेरा अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 17, तो इसका होल स्क्वायर प्लस AB अंडर रूट के स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर। तो देखो रूट 10 का स्क्वायर करूँगा आ जाएगा 10, तो इनके स्क्वायर करने से इनका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 17 प्लस अगेन के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5, तो 10 इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 22, तो 10 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 12 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इक्वल्स टू में 0, 2 इधर से 0 में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर माइनस का 5k प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। अब इसको हम मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा कि के स्क्वायर माइनस का 3k माइनस का 2k प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से k कॉमन लिया तो k माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अगेन k माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, तो k माइनस 2 एंड k माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, तो k की वैल्यू आ गई 2 और 3। ठीक है, तो पहले हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करा और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जो मेरी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 7, और सेकेंड वन है कि k प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 माइनस 2k इंटू में y इक्वल्स टू में 5k माइनस 4। तो देखो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब देखो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन होती है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, और a1 और a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं कॉफिशेंट्स, ये होते हैं मेरे कॉफिशेंट्स, कि जैसे ये मेरा a1 है, ये मेरा b1 है और ये मेरा c1 है, ये मेरा a2 है, ये मेरा b2 है और ये है मेरा c2, ये मेरे कॉफिशेंट्स हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो इक्वल करो आंसर आ जाएगा। तो चलो ट्राई करते हैं। सॉल्यूशन कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 7, तो a1 क्या है मेरा इसमें 2, b1 इज माइनस 3, c1 इज 7। दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस 2k y इक्वल्स टू में 5k माइनस 4। तो ये है मेरा a2, ये है मेरा b2 और ये है मेरा c2। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinitely many solution। मैनी सॉल्यूशन, तो देखो 2 अपॉन में k प्लस 1, या पहले फॉर्मूला लिख दूं कि क्या आएगा कि a1 अपॉन में a2
B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। तो A1 क्या था मेरा 2 अपॉन में K प्लस 1 माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस 2K और 7 अपॉन में 5K माइनस 4। तो मैं इसको फर्स्ट ले लूँ, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, कि मैंने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, तो ये आ गया 2 अपॉन में K प्लस 1, 7 अपॉन में 5K माइनस 4। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5K माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 7 मल्टीप्लाई होगा K प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा 10K माइनस 8, 7K प्लस 7। तो 10K माइनस 7K, 7 प्लस 8, 3K इक्वल्स टू में 15 और K इक्वल्स टू में 5। ये मेरा आंसर आ गया। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को लोगे या सेकंड और थर्ड को लोगे तो आंसर फिर भी हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि अगर मेरी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो पैरेलल होंगी, या इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे के ऊपर चलेंगी, जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो इनमें कंडीशंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2। इंटरसेक्टिंग लाइंस की A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। और थर्ड वाली जो मैंने आप लोग कराई थी जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस याद रखो, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ था ऑप्शंस में, वो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट क्या कह रहा है कि स्टेट द नेचर ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर द गिवन पेयर ऑफ लाइंस विद रीजन। और मेरी जो लाइंस हैं वो हैं 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। हमें इनकी कंडीशंस चेक करनी है, फिर बताना है कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, उसकी कंडीशंस मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई, पिछले क्वेश्चन में बताई थी, तो हम चेक करते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन्स है मेरी 5x माइनस 3y इक्वल्स टू में 11, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। A1 है मेरा 5, B1 इज माइनस 3, C1 इज 11, A2 is minus 10, B2 is 6, C2 is minus 22। अब हम इनका रेशो चेक करेंगे कि मेरा A1 अपॉन में A2 क्या आ रहा है। 5 अपॉन में माइनस 10, तो इट मीन्स माइनस 1/2। B1 अपॉन में B2 माइनस 3 अपॉन में 6, तो ये भी माइनस 1/2। C1 अपॉन में C2 11 अपॉन में माइनस 22, तो ये भी माइनस 1/2। तो देखो तीनों का रेशियो सेम आ रहा है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। जब ये कंडीशन आ जाती है तो पिछला ही क्वेश्चन जो हमारा था इसका 24 का और वाला पार्ट, उसमें क्या कंडीशन थी कि अगर तीनों रेशो सेम आ जाते हैं तो इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ linear equation has infinitely
मैनी सॉल्यूशन, हो गया आंसर। ठीक है, सो दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कि जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, अब करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखो इस क्वेश्चन को आप मेरी वीडियोस में देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको समझ लेना। ठीक है, अब हम इसका और पार्ट करते हैं। और पार्ट में कह रहा है कि अ मर्चेंट हैज़ 120 लीटर एंड 180 लीटर ऑफ टू काइंड्स ऑफ ऑयल, ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द टू काइंड्स ऑफ ऑयल इन टीन ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट टू सच अ टीन। तो मुझे इस क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करना है। यहाँ ग्रेटेस्ट की बात बोल दी, वहाँ पर हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट की बात बोलता तो हम LCM। तो देखो 120 प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। देखो 5 से 15, 15 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब 180 के भी हम ऐसे बाइफ्रिकेशन कर लेंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो देखो सबसे आसान तरीका होता है LCM और HCF फाइंड आउट करने का प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो अब इसका हम HCF फाइंड आउट करते हैं कि HCF ऑफ 120 एंड 180। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 अगेन 2 3 एंड 5। मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू में 3 इंटू में 5, 12 इंटू में 5, तो 12 पंजे 60। ये आ गया मेरा, तो इसका आंसर है 60। ठीक है, तो अब इसका सेक्शन C हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। अगर इन क्वेश्चनों में भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।